हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट, जब इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट होने का कारण क्या है कि इस डेरिवेशन में जो थोड़ा बहुत की पॉइंट, कुछ कॉन्सेप्ट, वो भी मैथ के आएंगे जो हमें या तो पता नहीं होते हैं या तो हम भूल चुके होते हैं। तो डिफ़िकल्ट को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट ही भी हम सीख लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सीख लेते हैं, इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन आपको टफ नहीं लगेगा। देखिए, जैसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। साइन 180 माइनस थीटा अगर कहीं मिलेगा, आने वाले डेरिवेशन में मिलेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा के जगह पे बच्चे हम लोग साइन थीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। ये हम लोग लिखते हैं क्यों? क्योंकि होता ही है। और क्या, साइन थीटा, अगर ये थीटा छोटा सा है, छोटा मतलब क्या, 0.1 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा। तो साइन थीटा अगर छोटा है तो इसके जगह पे हम केवल डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर थीटा भी लिखते हैं जब थीटा बहुत छोटा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे अगर मैं ये बनाता हूं ऐसे और यहां पे मैं ले लेता हूं थीटा। अब अगर मैं पूछता हूं कि भाई इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, देखिए ए बी सी। ये मैं इसलिए बच्चों बता रहा हूं क्योंकि ये यूज होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, तो देखिए लंब पहचानने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ये जो थीटा होगा ना, थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब। यानी लंब बटे कर्ण क्या होगा, तो लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर मान लीजिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, चेंज मैं करता हूं ऐसे करके, ऐसे इसको ऐसे कर दिया, तो आपको लगेगा, मैं पूछूंगा इसमें बताइए ए बी सी, तो जो तिरछी लाइन होती है वो तो कर्ण होता है, लेकिन लंब क्या है, आधार क्या है, ये जानना जरूरी है। तो अगर मैं बोल दूं कि ये थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा, तो आपको लगेगा कि लंब क्या है, क्या इसमें लंब है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला, थीटा के सामने क्या है, इस थीटा के सामने यही तो लाइन दिख रही है, तो ये हो जाएगा लंब। मतलब कि साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। यानी क्या लिखेंगे, लंब क्या है, बी सी बटे कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चेंज कर देता हूं ऐसे करके, ऐसे ए बी और सी, और मैं दे दिया थीटा यहां, भाई थीटा यहां दे दिया। अब मैं पूछूंगा कि आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, क्या ये लंब होगा, लंब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लंब कैसे पहचानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने ये भुजा है, ये तो नहीं है ना, इस थीटा के सामने ये भुजा है, तो अब लंब बन जाएगा आपका यहां और कर्ण बन जाएगा यहां। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब बी सी लंब बटे कर्ण यानी ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान रखिएगा इसको, नहीं तो चलिए मैं लिख ही देता हूं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा था अभी, साइन थीटा
साइन थीटा बराबर थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ये डेरिवेशन एकदम चुटकी में आप करेंगे। अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है और एक लाइन मैं ऐसे खींच दिया, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दिया, अगर ये टोटल कितना है, टोटल 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 इस पे बन रहा है 180 डिग्री, कितना, ये बन रहा है 180 डिग्री। सीधा रेखा पे जो कोण बनता है बच्चों वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर अगर मैं बोलूं कि ये जो इतना कोण है, इतना, ये थीटा है, ये टोटल 180 और ये थीटा, तो ये बचा का कितना, तो टोटल कितना है 180 और 180 माइनस थीटा। देखिए ये कोण थीटा है, ये टोटल 180 है, तो ये बचा हुआ कितना, देखिए ये कोण थीटा टोटल 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बस अब डेरिवेशन में देखिए बच्चों क्या है कि डेरिवेशन में लिखा होता है कि माना एक तार है, एक चालक है, बिंदु O से P पर एक बिंदु P है जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सब कुछ आप लिख लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है तो मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको सॉल्व करूंगा। देखिए O एक चालक तार है, ठीक है, चालक जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके O बिंदु से P पर हमको क्या निकालना है, P पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है dB बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इसको भी यूज करेंगे। आपने इतना कुछ सीख लिया अब कि अब ये डेरिवेशन आपको बहुत आसान लगेगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग चित्र को समझ लेते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। तो एक चालक तार है, I धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु O से P तक की दूरी A है, और इसी P पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब बिंदु O से X डिस्टेंस पे, कौन से डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे, ये एक बिंदु AB क्या है, DL अल्पांश, AB क्या है, DL अल्पांश। एक हम छोटा सा लेंथ को कंसीडर करते हैं या मानते हैं, और यहाँ A से यहाँ तक की दूरी R है, और B से ये हमने यहाँ पे इसको मिला दिया, और इसी DL के वजह से तो हमारा टारगेट रहेगा कि इस DL के वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और पूरे तार के लिए निकालने के लिए, पूरे चालक के लिए निकालने के लिए हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। ठीक है, तो चलिए DL की वजह से और क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये जो एंगल है ये φ1 है, क्या है, φ1, ओके। और इसको मैं मान लेता हूं d फाई, क्या है ये, d फाई एंगल, ओके, ये भी सही है। और ये टोटल φ2 है, टोटल क्या है, φ2, और इसको हम मानते हैं थीटा, ठीक है। और यहां से इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहां से इसको हम कनेक्ट करते हैं, और इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया C। ये चित्र पहले आप लोग देखिए ध्यान से, C दे दिया। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये टोटल कितना एंगल बनाएगा, टोटल पे 180 डिग्री, और यहां से यहां तक कितना है, थीटा। तो ये कितना होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और जो AC है, AC ये लंबवत है, क्या है, लंबवत, ओके, लंबवत है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे कि DL के कारण, ठीक है, P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? डीएल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप जानते हैं, डीबी बराबर क्या होता है? ये होता है डीबी बराबर बच्चों म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज मैं यहां बना भी देता हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहां 90 डिग्री बन रहा है। तो ए सी बी में ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है। देखिए इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो यहां लिखिए त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? देखना, तो साइन थीटा बराबर, अच्छा साइन थीटा नहीं, यहां पे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का मान कितना है? 180 माइनस थीटा। तो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा? थीटा के जस्ट सामने, आपने सीखा है अभी, यहां पे सीखा है ना कि थीटा के जस्ट सामने क्या होगा? लंब। तो लंब क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। और कर्ण क्या होगा? ये ए बी। कर्ण क्या होगा? ए बी। कर्ण क्या है? ए बी। ठीक है, ए बी। और ए बी की लंबाई क्या है? डीएल। ये देखिए डीएल, ए बी की लंबाई क्या है? डीएल। तो ए बी के जगह पे हम लोग लिख देंगे बाकायदा डीएल। ठीक, अब यहां से डीएल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? एसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डीएल, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो AC बराबर क्या निकल के आ जाएगा? DL। और अभी मैं बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहां लिख दीजिए, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो AC बराबर कितना आ गया? DL साइन थीटा। AC बराबर क्या आ गया? DL साइन थीटा। अब फिर एक बार त्रिभुज, अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज इसमें ए सी और पी में क्या करेंगे? ए सी पी में फिर से एक बार साइन थीटा हमको लगाना है। तो साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है? साइन थीटा बराबर, अब देखिए थीटा के जगह पे क्या होगा? थीटा के जगह पे क्या होगा? ये तो 90 डिग्री है। ए सी पी में ये देखिए थीटा कितना है? डी फाई। थीटा कितना है? डी फाई। मतलब ये कुल मिला के ऐसे है और ये ऐसे है डी फाई। तो यहाँ है ए और यहाँ है सी और यहाँ है पी। तो ए सी पी में साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा के जगह पे क्या है? डी फाई। तो साइन डी फाई बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है? देखिए थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब ए सी। तो लंब क्या है? AC। और कर्ण क्या होगा? कर्ण ये होगा। तो कर्ण यहां क्या है? R है। तो यहां लिख दीजिए R। ठीक है, यहां से ये इधर चला जाएगा और AC बराबर आ जाएगा बच्चों R साइन डी फाई। R साइन डी फाई। ठीक, लेकिन साइन डी फाई, ये डी फाई मतलब बहुत छोटा सा है। तो डी फाई अगर छोटा है मतलब थीटा छोटा है, तो साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं? थीटा। ओनली थीटा लिख देते हैं जब थीटा छोटा हो। तो साइन यहां पे AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर R साइन डी फाई बराबर डी फाई। केवल साइन डी फाई बराबर डी फाई, क्योंकि ये डी फाई छोटा है। समीकरण 3। यहां तक आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे?
अब हम लोग क्या करेंगे कि AC बराबर आर डी फाई आ गया और AC बराबर DL साइन थीटा आ गया, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। मतलब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर, मतलब DL साइन थीटा बराबर आर डी फाई। ठीक है, DL साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। तो हम लिखेंगे यहां पे DL साइन थीटा का मान, DL साइन थीटा का मान क्या है, आर डी फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। DL साइन थीटा का मान कितना है, आर डी फाई। अब इसको हम क्या रखेंगे, DL साइन थीटा के जगह पे आर डी फाई। कहां पे, समीकरण 1 में, तो रख दीजिए। आराम से समझिए इसको, एकदम थोड़ा धैर्य बना के, क्योंकि ये बड़ा है। तो DL साइन थीटा के जगह पे देखिए, DL साइन थीटा है ना, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर डी फाई। तो यहां पे अगर ये जो है आपका ये DL साइन थीटा, तो DL साइन थीटा के जगह पे आर डी फाई, तो आपका DB बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, DB बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और I तो है I, और DL साइन थीटा के जगह पे आर डी फाई, तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा डी फाई बटे आर स्क्वायर। एक बार और बराबर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I, देखिए R एक ठो है, यहां 2 ठो है, तो एक R और एक R कैंसिल, तो क्या हो जाएगा I डी फाई डिवाइडेड बाई R। ये आपका DB बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I डी फाई डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे कि त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में कहाँ है, AOP में। AOP क्या है, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, ये कितना है, R है और ये O है और इधर P है और ये A है। तो अगर AOP और ये क्या है बच्चों, ये देखिए ये है आपका, ये एक सेकेंड, ये होगा, एक चीज मिस हो गई है क्या, ये होगा आपका फाई। ठीक है, ये टोटल है आपका फाई 2। तो ये जो है यहाँ पे एक एंगल होता है, ये ऐसे, जिसको हम फाई बोलते हैं, भूल गया था मैं। ये क्या होगा, फाई, यहाँ पे फाई लिखना है, तो यहाँ पे आपका फाई है। ठीक है, तो थीटा के सामने लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब ये आधार बटे कर्ण। तो AOP में हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ क्या है, थीटा के जगह पे ये है फाई, तो कॉस फाई बराबर आधार कितना है, देखिए OP आधार है, OP और OP का लेंथ कितना है, A है, तो A डिवाइडेड बाई क्या होता है, कॉस थीटा। यहां देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस फाई बराबर आधार कितना है, A है, कर्ण कितना है, ये कर्ण है, R है, तो यहाँ पे हम लोग R लिखेंगे। और अब इसको मिटा, चलिए ठीक है, कॉस फाई बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये था, कर्ण ये था, लिख दिया। अब देखिए A को मैं इधर भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई बटे A बराबर, ये यहां आ गया तो यहां 1 बचा, 1 बटे R। ठीक है, मतलब कि कहीं पे अगर 1 बटे R होगा तो हम कॉस फाई बटे A लिख सकते हैं, अगर कहीं पे 1 बटे R दिखा। ठीक है, कहीं पे 1 बटे R दिखा तो ठीक है, इसको समीकरण हम लोग कहां तक पहुंचे थे, हम लोग 3 तक, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। तो 1 बटे R समीकरण 4 में 1 बटे R का
मान रखने पर क्या करेंगे कि समीकरण 4 में 1/r का मान रखेंगे। देखिए कैसे, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी फाई। ठीक है, ये देखिए ये बटे में आर है तो इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसी आर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के 1/r लिख दिया, तो 1/r के जगह पे 1/r बराबर क्या है, कॉस फाई बटे ए। तो इसके जगह पे ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिए एक स्टेप। तो इसके जगह पे 1/r के जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस फाई बटे ए। ये आपका आ गया dB। अब क्या करेंगे कि dB बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई ए। तो ये dB किसके लिए आया है, dB छोटे से लेंथ के लिए आया है, लेकिन हमको पूरे लेंथ के लिए चाहिए। तो पूरे लेंथ के लिए जब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, समाकलन। तो अब करेंगे समाकलन। तो समाकलन dB बराबर, इधर भी समाकलन म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी फाई कॉस फाई बटे ए, कॉस फाई बटे ए। यहां तक नोट करिए पहले थोड़ा सा, फिर क्या करेंगे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। देखिए यहां तक ठीक है ना। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमको यहां से यहां तक ए से बी तक, ए से बी तक में अगर ये dx पता है, क्या पता है, dx, तो अगर इस छोटे से अल्पांश का अगर हम समाकलन करें, वो भी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मतलब a से b तक, तो हमको dx का, इसको मान लीजिए टोटल लेंथ क्या है, l है। अगर dx पता चल गया और इस dx का मतलब छोटे से अल्पांश का जब हम लोग समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ ए से बी तक। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हम dB मतलब छोटे से अल्पांश के लिए हमने निकाल लिया है, हमको चाहिए यहां से यहां तक। तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका समाकलन, और जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, कोण के रूप में। देखिए ये लाइन यहां से यहां तक है, ये, और ये लाइन यहां से यहां तक है, और ये बीच में है। ठीक है, कुल मिला के मैं बोलूं ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये कितना है, φ1, क्या है, φ1, और ये कितना है, यहां से ये φ2। ठीक है, तो अगर हम समाकलन करें इस dl का, कहां से कहां तक, φ1, इस कोने से लेकर के यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये कहां से, देखिए ये एंड यहां तक है और ये एंड यहां तक है, ऐसे, मतलब ये ऐसे। तो अगर φ1 से φ2 तक अगर हम समाकलन कर दें, तो जो dB हमने निकाला है, तो वो अभी dl निकाला है, dl के लिए जब हम φ1 से φ2 तक करेंगे तो इस टोटल लेंथ के लिए आ जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे φ1 और यहाँ लिखेंगे φ2। थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो इसका समाकलन, अब एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा, समाकलन dx अगर है तो dx का समाकलन x होता है, x, तो dB का समाकलन b हो जाएगा। ठीक है, b। अब इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, देखिए φ1, ऐसे नहीं, ये यहां लिखिए φ1 φ2। ठीक है, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ जाएगा, आई भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
आई भी कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ही लिखता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसे। तो यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे फाइव वन और ये फाइव टू, और कॉमन ले लेते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई ए भी, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू ए और इंटू आई, ठीक है। म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई और ए ये कॉमन आ गया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, कॉस फाइव, कॉस फाइव, आराम से समझिए, और बचा डी फाइव, ठीक है, ये बचा। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग समाकलन भी सीख लेते हैं, क्योंकि समाकलन अगर जानेंगे तभी तो करेंगे। तो समाकलन का कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। समाकलन का कॉन्सेप्ट क्या है, समाकलन का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं समाकलन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। जैसे देखिएगा ना, ये ऐसे है और यहाँ ए है और यहाँ बी है। अगर हमको कॉस थीटा डी थीटा लिखा हुआ है तो इसका समाकलन होता है साइन थीटा, इसका समाकलन होता है साइन थीटा, और इसको ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं और इसको भी रखते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं समाकलन में कि अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पहले बी रखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन बी, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर थीटा जहाँ है वहाँ ए रखेंगे तो साइन ए। ये आपका आंसर होता है समाकलन का, ठीक है। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार आराम से, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्योंकि इसके आगे मैं करूँगा ऐसे, ये हो गया, थोड़ा सा और बचा है। देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, ठीक है। म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए कॉमन था। अब कॉस फाई डी फाई, तो कॉस थीटा डी थीटा का जो समाकलन होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस फाई डी फाई का जो समाकलन आएगा वो आएगा साइन फाई, और साइन फाई के बाद यहाँ पे देखिए समाकलन करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो यहाँ लोअर लिमिट क्या है फाई वन और यहाँ क्या है फाई टू। फिर क्या करेंगे, एक बार फाई की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस एक बार फाई की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, लिख देंगे साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू। हालांकि ये आपका एक व्यंजक ही है, ये डेरिवेशन आ गया आपका, ये आंसर आ गया बी का। किसके लिए, लंबे से धारावाही चालक के लिए, चालक के द्वारा इस पी पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा तो होगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन फाई टू, साइन फाई वन माइनस साइन फाई टू। अब एक स्थिति बनती है, उस स्थिति को भी आपको जानना पड़ेगा, उस स्थिति को भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए क्या कि यदि बिंदु P धैर्य बना के रखेंगे, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। यदि बिंदु P केंद्र के समीप हो, यदि बिंदु P केंद्र के समीप हो, अच्छा इसका मतलब क्या है भाई कि बिंदु P केंद्र के समीप हो, तो देखिए ध्यान से, यहां ऐसे
यदि बिंदु P केंद्र के समीप हो, कैसे समीप होगा? ये बिंदु P जो है इस O के समीप हो, मतलब यहां से उठ करके ये यहां आ जाए। तो ध्यान से देखिए, ऐसे अभी तो ये बिंदु P यहां है और ये O है ना। अब अगर ये क्या है φ2 और ये क्या है φ1, तो अगर अब ये यहां आ गया, ये यहां, तो देखिए पहले ये था, अब ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहां आया, फिर यहां आया, फिर ये यहां आया। तो देखिए एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे था, तो ये देखिए कोण इतना था φ1 φ2, यहाँ पे φ2 है ना, ये इसको ड्रॉ किया हूं। अगर ये यहाँ आया तो अब देखिए φ2 जैसे जैसे आगे आ रहा है तो φ2 बढ़ रहा है, और उसी प्रकार ए भी बढ़ेगा। फिर यहाँ आया, ये ऐसे, देखिए कितना बढ़ गया। फिर ये अगर यहाँ ऐसे आया, ठीक, तो ऐसे देखिए, मान लीजिए अभी ऐसे था, अभी ये एकदम O के समीप आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया। तो क्या नहीं लगता है कि ये कम है, ये थीटा कम है और ये थीटा बहुत ज़्यादा है। तो जब एकदम समीप होता है तो ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, सीधे ये 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। देखिए अभी ऐसे है, अब ये समीप आ गया है बिंदु P यहाँ पे, पहले P यहाँ पे था, P यहाँ पे, तो अब देखिए सीधा हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार नीचे वाला भी, पहले ऐसे था तो ये क्या था φ1, अब ये ऐसे आया, थीटा बढ़ा, ऐसे आया, थीटा बढ़ा, एकदम समीप आ गया, मतलब ये पॉइंट उठ के यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखिए ये एंगल सीधे 90 डिग्री हो गया। तो जब समीप होता है, जब यदि बिंदु P, अगर ये P यहाँ आ जाए, यहाँ O पे, तो φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाता है। कितना? 90 डिग्री। तो अगर ऐसा केस होता है कि P बिंदु O पे आ जाए तो B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I बटे 4 पाई A इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 प्लस ये भी साइन क्या हो जाएगा, φ2 भी क्या हो जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो अंदर क्या आ जाएगा? B बराबर म्यू नॉट I बटे 4 पाई A इंटू साइन 90 1, साइन 90 1, ये हो गया 2, ऊपर में क्या आ गया? 2। तो इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये 2 और I क्या हो जाएगा? 2I बटे A। तो ये फाइनल व्यंजक आ गया आपका। ये किसके लिए फार्मूला है? B बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2I बटे A। 2I बटे A कब होगा? जब बिंदु P केंद्र के समीप होगा, मतलब वहां से उठ करके केंद्र के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये है। कब? जब ये बिंदु P पर है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है? यहाँ P पर है, लेकिन ये फार्मूला कब है? B बराबर म्यू नॉट, अच्छा यहाँ B बराबर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2I बटे A, जब वो P पॉइंट कहाँ पे आ जाए? O पे आ जाए। तो आपने देखा कि जब O पे आता है तो कोण, ये जो φ2 है और φ1 है, ये बढ़ने लगता है और ऐसे हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पे साइन 90 रख दिया, साइन 90, तो B बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट I बटे 4 पाई A, यहाँ 2, और इसी को सजा के लिखा। तो B बराबर जो फाइनल व्यंजक आया, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2I बटे A। ये आपका फाइनल व्यंजक का सूत्र है, फाइनल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।
तो था तो बड़ा ही, लेकिन हमने कोशिश किया कि आसान भाषा में इसको समझाया जाए, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।